गाइस, क्या आपने सोचा है कि ग्राफिक डिजाइनर्स के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब या फिर फ्रीलांसिंग? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो सिर्फ आप डिजाइन बनाना नहीं जानते, आप ब्रांड बनाना जानते हो। लेकिन जब भी कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी में आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आता है, तो उसके पास में ना दो ही ऑप्शंस होते हैं। वो दो ही अपने ऑप्शन दिमाग में लेकर के चलता है, या तो वो फ्रीलांसिंग करेगा या फिर कहीं जॉब करेगा। लेकिन ये सोच सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है ये काफी कम लोगों पे होती है। और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप सिर्फ हमेशा दूसरों के ब्रांड के लिए काम नहीं करोगे, दूसरों के डिजाइन नहीं बनाओगे, दूसरों के ब्रांड को बड़ा नहीं बनाओगे। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अपने लिए भी एक ब्रांड खड़ा कर सकते हो। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ना तो इलस्ट्रेटर, ना ही फोटोशॉप, ना ही कोई डिजाइनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अपना एक कैसे ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपना एक ब्रांड खड़ा कर सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा रॉ होने वाली है। इसमें मैं कोई भी एडिटिंग या फिर फास्ट पेस एडिटिंग नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ। ये वीडियो आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उस चीज को समझ जाते हो तो फिर चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर अभी अभी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी स्टार्ट करी है, या फिर आप काफी टाइम से एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हो, आप एक ना एक दिन अपना बिजनेस, अपना ब्रांड खड़ा कर पाओगे। तो इस वीडियो को आपको स्टार्ट टू एंड देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद से मार्केट में ऑब्जर्व करी है, और मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया है। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि आज के टाइम में मार्केट के अंदर जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी नए ब्रांड्स बन रहे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनर्स काम करता है। उनका चाहे फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो ब्रांडिंग है, उसकी जो मार्केटिंग है, उसके पीछे ग्राफिक डिजाइनर्स का ही हाथ होता है। एक ग्राफिक डिजाइनर्स ही एक सिंपल से प्रोडक्ट को एक क्रिएटिव प्रोडक्ट में, एक प्रीमियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसकी पैकेजिंग करके। फिर चाहे वो पैकेजिंग हो या फिर उसकी मार्केटिंग हो, सब कुछ एक ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। तो क्या ग्राफिक डिजाइनर अपना एक ब्रांड नहीं खड़ा कर सकता है? कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो अब क्या है कि देखो, इंडिया के अंदर जो मेरा पहला ब्रांड है जिसको आप लेकर के चल सकते हो और उससे आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो, और सबसे पहली चीज ये है कि जो भी मैं आपको चीज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ये ऐसा नहीं होगा कि एक दो दिन में आपका ब्रांड खड़ा हो जाएगा, एक दो महीने में हो जाएगा। आपको काफी सारा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप सीरियसली इस टॉपिक पे जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं इसको ध्यान में रखते हुए, कुछ चीजों पे जो मैं आपको ब्रांड बताने वाला हूँ उन पे सीरियसली काम करते हो कुछ महीनों, कुछ सालों तक, तो आपका जो एक ब्रांड है ना वो ऑफ कोर्स बन ही जाएगा। और आपको कुछ टाइम के बाद में एज अ ग्राफिक डिजाइनर या फिर एज अ फ्रीलांसर लोग नहीं जानेंगे, आपको एक ब्रांड ओनर के नाम से जानेंगे। लोग जानेंगे कि हाँ, ये जो ब्रांड है इसका ओनर ये है, या फिर एक ये ब्रांड है जिसके अंदर ये काम होते हैं। तो देखो, जो मेरा पहला पॉइंट है जिसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो मुझे लगता है देखो, इंडिया के अंदर ना बहुत सारा जो पैसा लोग खर्च करते हैं ना वो अपनी शादी पे करते हैं। फिर चाहे वो बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट हो, ड्रेस हो, कुछ भी चीज़ हो, लोग इनविटेशन कार्ड पे करते हैं, हर एक चीज़ पे करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो ट्रेंड है वो ये है कि बंदा कितना ही अच्छा इनविटेशन कार्ड छपवा ले फिजिकली जो होता है, लेकिन वो एक डिजिटली, एक मोशन ग्राफिक्स वाला भी इन्विटेशन कार्ड चाहिए आज के टाइम में। क्योंकि किसी को व्हाट्सअप करना हो, इंस्टा पे लगाना हो, कुछ भी करना हो, लोग अपना इन्विटेशन कार्ड बनवाते ही हैं। फिर चाहे वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी का हो, या फिर उनकी शादी का हो, या फिर उनके बच्चों के बर्थडे का हो, तो उसमें ना लोग अपना इनविटेशन कार्ड एक डिजिटली चाहते ही हैं। तो आप ये सोचो कि इंडिया के अंदर लोग इतना ज्यादा पैसा अपनी शादी पे खर्च कर देते हैं, तो लोग क्या 3, 4, 5 हजार रुपए अपने इनविटेशन पे नहीं खर्च कर सकते? करते हैं लोग। और मैंने काफी क्लाइंट्स के लिए, मतलब काफी लोगों के लिए ये डिजिटल कार्ड बनाए हैं जो कि अच्छा खासा पे करते हैं। क्योंकि जब वो अपनी शादी में 8, 10, 15 लाख रुपए लगाते हैं तो उनके लिए उस समय पे 4, 5 हजार रुपए देना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल, आपको सबसे पहले तो जो आपका माइंड है ना एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उससे निकलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अब एक ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं और ये मेरा एक ब्रांड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि
कि अपना एक ब्रांड बनाना है जिसके अंदर आप इंडिया के अंदर जितनी भी शादी होती है, बाहर भी जितनी शादी होती है, उनके लिए आप इनविटेशन कार्ड डिजाइन करोगे। वो व्हाट्सएप की एक सिंपल इमेज भी हो सकती है जो कि हम लोग सिंपल इनविटेशन भेजते हैं, और एक मोशन ग्राफिक्स वाला या फिर वीडियो वाला भी इनविटेशन हो सकता है। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि अपनी एक सिंपल सी एक वेबसाइट बनाओ। विक्स पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उसमें 50-60 कुछ अपने सैंपल इनविटेशन डालो। और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे ना, तो उसके अंदर ना फालतू की चीजें नहीं डालनी कि आप पैकेजिंग डिजाइन भी करते हो, आप लोगो डिजाइन भी करते हो। आपको अपना ब्रांड बनाना है एज अ इनविटेशन कार्ड। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनविटेशन के नाम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो, या फिर इनवाइट करो, या फिर इनविटेशन दो। इस टाइप से किसी भी एक सिंपल से डोमेन से जो कि देखने में सुनने में इजी भी हो, पढ़ने में भी इजी हो, लोगों को जल्दी कनेक्ट भी हो, कि इनविटेशन करो या फिर इनवाइट करो, इस नाम से आप कोई भी एक वेबसाइट बना लो, उसमें कुछ सैंपल इनविटेशन डालो, और लोगों को एक इंस्टाग्राम पेज बना लो उसी के नाम से, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप इनविटेशन की जो इमेजेस होती हैं, जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं, उनको डालो, जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये कोई फ्रीलांसर नहीं है, ये एक ब्रांड है जहां पे हम लोग जा करके अपनी शादी का, अपने बर्थडे का, अपनी एनिवर्सरी का एक इनविटेशन कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। अब सोचो कि इंडिया के अंदर हजारों शादी होती है और काफी सारे सीजन्स होते हैं, साल के अंदर 3-4 सीजन होते हैं। अगर आप पर सीजन भी काफी सारे 100-150 शादियों को या 50 शादियों को कर लेते हो, कवर कर लेते हो, उनके इनविटेशन बना देते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो अभी फ्रीलांसर या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो ना, इससे आप एक इनविटेशन कार्ड जहाँ पे डिजाइन होता है, जहाँ पे डिजिटली लोग इनविटेशन कार्ड डिजाइन करवाते हैं, या फिर मोशन ग्राफिक्स वाला डिजिटली इनविटेशन कार्ड डिजाइन करवाते हैं, वो आपका ब्रांड बन जाएगा। तो इससे ना आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। बस आपका जो माइंडसेट है ना, वो एक ब्रांड ओनर वाला ही होना चाहिए। आपका इंस्टाग्राम, आपका मेल, आपका वेबसाइट एक सिंपल सा, और आज के टाइम में ये सारी चीजें आप काफी इजी तरीके से कम कॉस्ट में बना सकते हो, पर मंथ के हिसाब से बना सकते हो। हाँ, आप स्टार्टिंग में क्लाइंट्स नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपने 1-1.5 साल रेगुलर इस पे काम कर लिया, तो आप ना एक बिजनेस ओनर बन जाओगे, जहां पे भी किसी को भी इंडिया के अंदर अपनी शादी का एक इनविटेशन कार्ड बनाना होगा तो उसको पता होगा। जैसे कि विस्टा प्रिंट है, अभी अगर मुझे कुछ चीज ऑनलाइन प्रिंट करवानी है तो मुझे पता है विस्टा प्रिंट है। इसी तरीके से अगर मैं इनवाइट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नाम दे दिया, इनवाइट करो एक वेबसाइट है, तो मेरे से कोई भी पूछेगा ना कि यार मुझे ना अपना डिजिटली विजिटिंग वो बनवाना है इनविटेशन कार्ड, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यार इनवाइट करो एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप बुक कर दो, अपनी डिटेल दे दो, वो लोग बना करके दे देंगे। और इसमें सबसे बेनिफिट ये होता है कि जब आपने 40-50 टेम्पलेट्स बना दिए, तो आपको जो भी नया डिजाइन बनाना ना, उसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को दिखा सकते हो, ऑप्शंस रख सकते हो उसमें कि हमारी जो वेबसाइट्स पे टेम्पलेट है, अगर आप वही टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे तो उसका चार्जेस कम है, अगर आप स्पेशली कुछ और एड ऑन करा सकते हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। आप मोशन ग्राफिक्स वाला कर सकते हो, आप उसमें सिंपल टेम्पलेट रख सकते हो, आप उसमें ऐसा रख सकते हो जहाँ पे कपल्स की जो फोटो है उनको आप इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करके इनविटेशन के अंदर डाल सकते हो। और ये सारी चीजें आप AI से भी काफी अच्छी इजीली तरीके से कर सकते हो। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इनविटेशन कार्ड वाला जो एक ब्रांड है उसको लेकर के चल सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन मेरे दिमाग में आता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आता है ना, तो सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो करती है उसकी पैकेजिंग। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग बेकार है ना, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको ये देखना है कि आपके लोकल मार्केट में या फिर आपके लोकल जो स्टेट है आपका, उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो कि सेल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पे कोई ऐसा फूड है या होममेड चीज़ें हैं या फिर कोई वुडन के वो है जो कि हम टेबल पे रखते हैं, एसेसरीज होती हैं वुडन की, या फैंसी आइटम्स होते हैं, आपके लोकल मार्केट है वहाँ पे कुछ फैंसी आइटम्स मिलते हैं, या फिर कुछ क्राफ्ट्स हैं, या फिर कुछ मिट्टी के आजकल आइटम चल रहे हैं वो है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि गिलास चल रहे हैं मिट्टी के, सेरेमिक टाइप के। आपको सिंपल क्या करना है कि अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाना है, आपको उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा पेज बनाना है, वहां पे उसके बारे में पोस्ट करनी है, उसकी एक पैकेजिंग करनी है, आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, और साथ ही साथ में आपने अमेजोन पे भी लिंक कर दिया, तो अमेजोन से भी आपको सेल आएगी और आपका जो ब्रांड है ना वो एक ब्रांड बन जाएगा जब आपकी एक वेबसाइट होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा ले लिया, जैसे कि आजकल प्लास्टिक की बोतल होती है, कॉपर की बोतल होती है, आजकल आपने देखा होगा कि जो बैम्बू होती है ना उसकी भी बोतल चलने लगी, आपने किसी डीलर से बात कर ली,
आपने बोला कि भाई मुझे ये बैम्बू बोतल चाहिए होगी, जब भी मुझे ऑर्डर आएगा तो आप मुझे बना करके दे देना। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनानी है और वहां पे वो सारी चीजें दिखानी है डिजाइन के थ्रू कि मेरे पास ये बैम्बो बॉटल है, इसके ये फैसिलिटीज है, इसके ये फीचर्स हैं, इसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से आपका एक वुडन वाला आइटम जो है उसका एक ब्रांड बन जाएगा और आप एक ब्रांड ओनर बन सकते हो इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप ग्राफिक डिजाइनर से निकल करके इस चीज में भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया है कि उसने एक अगरबत्ती का ब्रांड स्टार्ट किया। वो ग्राफिक डिजाइनर था, उसने देखा कि जो अगरबत्ती है ना वो पैकेजिंग पे ज्यादा बिकती है, तो उसने क्या करा, जो लोकल वेंडर है वहां से अगरबत्ती ली और उसमें अपनी पैकेजिंग बनवाई और अपनी पैकेजिंग में डलवा करके उसको अमेज़न और अपनी पर्सनल वेबसाइट पे बेचने लगा, जहां से उसको अच्छी खासी सेल आ रही है। तो आप ये वाला काम कर सकते हो, बस आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। आपको प्रोडक्ट ढूंढने में एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, बस आपको एक सिंपल सा एक सिंगल प्रोडक्ट लेकर के चलना है। जैसे मैंने आपको अगरबत्ती वाला एग्जांपल दिया, आप की चेन वाला ले सकते हो, आप ऐसा बैम्बो बोतल वाला ले सकते हो, आप जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट ले सकते हो। तो आप कुछ भी इस टाइप का कर सकते हो। जो थर्ड ऑप्शन मुझे लगता है वो ये है कि आज के टाइम में ना लोग अपने होम डेकोर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और जब भी मैं मार्केट के अंदर कोई फोटो फ्रेम लेने जाता हूँ ना, तो वहां पे ना मुझे बहुत ही जेनरिक टाइप के फोटो फ्रेम देखने को मिलते हैं। जेनरिक फोटो फ्रेम मतलब फोटो फ्रेम ठीक होता है, लेकिन उसके अंदर जो मेरी इमेज लगी हुई होती है, जिसको हम लोग आर्ट बोलते हैं, वो बहुत ही जेनरिक, बहुत ही सिंपल सी होती है। तो इसमें ना आप अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो होम डेकोर के नाम से, या फिर होम वॉल आर्ट के नाम से, या वॉल आर्ट के नाम से, या आर्ट फॉर वॉल, इस टाइप से आप कोई भी अपनी वेबसाइट लगाओ और वहां पे आपको अपने पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखना। आपको सिंपल इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में कुछ डिजाइन ऐसे प्रीमियम बनाने हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप उसमें मुस्लिम्स को टारगेट करो, हिंदू को टारगेट करो, अगर उनको कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट चाहिए। आप उसमें कल्चर को टारगेट करो, या फिर आप उसमें प्रीमियम को करो, आप उसमें जेंजी को करो, आप उसमें गेमर्स को करो, आप उसमें बाइकर्स को करो। इस टाइप से आपने अपनी वेबसाइट में कैटेगरी बना दी और उसमें आपने सिंपल डिजाइन बनाया और लगा दिया अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि बंदा देखेगा और उसी के मोकअप्स दिखा दिए 5-6 तरीके के, कि अगर आपने ये वाली पेंटिंग ली तो आपकी वॉल पे कैसे लगेगी, आपकी कंप्यूटर टेबल पे रखी हुई कैसी लगेगी, ये सारी चीजें उसमें कुछ मोकअप्स में दिखा दी, उसके बारे में डिटेल लिख दी। आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे उसका ऑर्डर आए, आपके इंस्टाग्राम पे उसका ऑर्डर आए, आपको क्या करना है कि सिंपल जिस भी बंदे ने वो जो डिजाइन सेलेक्ट किया है उसको आपको A4 को या जो भी आपने साइज दे रखा है उसका प्रिंट करवाना है अपने लोकल मार्केट से, अपनी लोकल मार्केट से उसको फ्रेम करना है और जो उसने एड्रेस दिया था वहां पर उसको डिलीवर कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग में कोई भी वो नहीं रखना, और आप इसमें कोई भी कैश ऑन डिलीवरी ना रखो, इसमें फुल पेमेंट स्टार्टिंग में लो। तो जब आपके पास में जैसे ही पैसे आए तो आपने उन्हीं पैसों से प्रिंट निकाला, उसका एक फ्रेम करवाया और उसको सेंड कर दिया। सिंपल तरीका है। इसमें आप पहले अपनी लोकल मार्केट में जाकर के देखो कि एक फॉर एग्जांपल A3 का पेज है तो उसका प्रिंट कितने का निकलता है, और अगर उसका फ्रेम करवाना हो मुझे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रेम है उसके, तो वो कितने के निकलते हैं। तो अपना एक बजट बना दिया, जैसे कि 100 का प्रिंट निकलता है मेरा और 200 रुपये में फ्रेम हो जाता है, तो 300 रुपये का आपको पड़ेगा। आपने अपनी वेबसाइट पे जो है 500 रुपये उसकी कॉस्ट रखी हुई है। तो जैसे ही आपके पास में ऑर्डर आया, आपने एक प्रिंट निकाला, फ्रेम करवाया और उसको भेज दिया। तो इससे क्या होगा कि आप अब एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं लगोगे। अगर मैं विस्टा प्रिंट से या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से मैं ये सारी चीजें मंगवाता हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि वो ग्राफिक डिजाइनर चला रहा, मुझे लगता है कि विस्टा प्रिंट का एक ब्रांड है और उसका जो भी ओनर है वो एक ओनर है, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वो एक विस्टा प्रिंट का ओनर है। तो इस तरीके से आपको एक चीज सोचनी है। सेकंड चीज, जो फोर्थ चीज जो मेरे दिमाग में आई है वो ये है कि आज के टाइम में ना लोग ना टी शर्ट्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि टी शर्ट खरीदने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि टी शर्ट वाला तो बहुत ज्यादा डिमांड में है, जिसमें लोग अपने टी शर्ट डिजाइन भेजते हैं और उनको डिजाइन मिल जाता है, लेकिन एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अपने टी शर्ट का ब्रांड कर सकते हो ओपन। उसमें आपको क्या करना है, आपने वही कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि उसके आपकी वेबसाइट के अंदर गेमर है, आपके वेबसाइट के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी है, उसके अंदर जिम वाली कैटेगरी है, उसके अंदर बाइकिंग वाली कैटेगरी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर वाली है, हिंदू वाली है, मुस्लिम वाली है, सिख वाली है, इस टाइप की कैटेगरी है। किसी को भी किसी भी कैटेगरी की टी शर्ट खरीदनी है, बस वो आपकी वेबसाइट पे वहां पे इमेज दिख रहा है, उसको वहां पे नहीं दिखा, उनने ऑर्डर करा,
आपने अपनी लोकल मार्केट से कुछ टी शर्ट्स लेकर के रखी हैं, अपनी लोकल मार्केट से ही प्रिंट करवाई, जो एड्रेस आया उस एड्रेस पे सेंड कर दी। अब आप एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं लग रहे हो, आप अब उस जो टी शर्ट ब्रांड है उसके ओनर लग रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। फिर एक जो लास्ट मेरे दिमाग में आता है उसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग होती है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट लिया, उसको अपने नाम से बेचना, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन केयर प्रोडक्ट है, आपने लिपस्टिक ही ले ली या फिर जो मॉइस्चराइजर होता है, आप कंपनी में गए, ब्रांड में गए और आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे वो मिल जाएंगे सप्लायर जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है लाइबॉय, लक्स या फिर जितने भी साबुन है ये एक ही छत के नीचे बनते हैं, मतलब कि एक ही फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। लाइबॉय भी वहीं बन रहा है, वहां पे लक्स भी बन रहा है, बस उनकी लेबलिंग चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल आपने लिपस्टिक वाले से बात कर ली कि भाई मुझे ना लिपस्टिक चाहिए, तो आपने क्या किया कि अपना एक ब्रांड बनाया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, अमेजोन पे भी लिस्टिंग करी और वहां से आपने सिंपल लिपस्टिक ली, अपनी पैकेजिंग करी, अपना लोगो लगाया उसकी। क्योंकि अब बेनिफिट ये होगा ना कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं और मुझे लिपस्टिक का ब्रांड स्टार्ट करना है, तो मुझे एक तो सप्लायर ढूंढना पड़ेगा लिपस्टिक का, फिर उसकी पैकेजिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनर ढूंढना पड़ेगा, उसकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डिजाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझको उसकी कोई वीडियो बनवानी है एआई से या नॉर्मल भी मोशन ग्राफिक्स, तो भी ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। मतलब कि ये देखा जाए कि किसी भी ब्रांड के पीछे उस ब्रांड को हाई दिलाने के लिए या फिर उस ब्रांड की सेल बढ़ाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर ही जिम्मेदार होता है। मतलब कि ग्राफिक डिजाइनर ही सारी चीजें करता है। तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर क्या हम खुद से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ये सारी चीजें नहीं कर सकते? तो आपने सिंपल एक लिपस्टिक ली, उसमें अपना एक बढ़िया सा नाम सोचा, नाम भी आप एआई से सोच सकते हो, एक बढ़िया सा लोगो बनाया, आपको क्या कैटेगरी रखनी है, आपको वहां से लिपस्टिक 50 रुपए की मिल रही है, आपने बहुत ही ज्यादा उसकी प्रीमियम पैकेजिंग कर दी, आप 100 रुपए की बेच रहे हो, आप अमेजोन पे भी बेच रहे हो और आप अपनी वेबसाइट पे भी भेज रहे हो। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो भी मैंने 4-5 चीजें बताई ना, तो आपको सिंपल एक ही निश्चय, एक ही प्रोडक्ट से लेकर के अपने काम को चलना है, अपने ब्रांड को बनाना है। आपको अगर लिपस्टिक लेनी है तो स्टार्टिंग में लिपस्टिक लेकर के ही चलें। अगर आपको मॉइस्चराइजर लेना है तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे मॉइस्चराइजर ही रखें। अगर आपको इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना है तो इनविटेशन कार्ड की ही वेबसाइट लगे, वो जैसी बंदा जाए तो उसका दिमाग ही ना घूमे, उसको लगे तो पूरा इनविटेशन कार्ड की ही वो है। अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचना है, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप कोई एयरबड भी बेच सकते हो, लोकल एयरबड्स मिलती हैं, आप डीलर से जाकर के बात कर सकते हो, गूगल से नंबर निकाल करके बात कर सकते हो कि मुझे इतनी एयरबड्स चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में 10, 15, 50 एयरबड्स ला करके अपनी ब्रांडिंग, अपनी पैकेजिंग करके ये सारी चीजें बेच सकते हो। तो गाइस, जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं कहलाओगे, आप उस ब्रांड के ओनर कहलाओगे। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो आपका माइंडसेट है ना, वो एक ब्रांड ओनर की साइड में चेंज हो जाएगा। तो बस मेरा कहना यह है कि ग्राफिक डिजाइनर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको हमेशा जॉब नहीं करनी, आपको हमेशा फ्रीलांसिंग पे डिपेंड नहीं रहना। आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप एक ब्रांड ओनर बन सकते हो। जब आप दूसरे ब्रांड्स के लिए काम करते हो तो आप अपना भी एक ब्रांड खड़ा कर सकते हो। अगर आपको और चाहिए तो आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अगर आप काफी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हो, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना सकते हो। तो कुछ मैंने आपको आइडियाज दिए, आपको आइडियाज पसंद आए हो ना आए हो, लेकिन बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा मोटिव था, वो यहाँ पे ये था कि मैं किसी को भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर्स का मतलब ये ना समझाऊं कि सिर्फ आपको जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है। आप ब्रांड ओनर भी बन सकते हो, आप अपने लिए एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप मुझे आपको पता लगा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा इसके पीछे क्या मोटिव है। आपको जो मेरा मोटिव है ना, वो ये है कि आप इंडिया के अंदर एक ब्रांड ओनर बनो, एक ब्रांड बनाओ जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज रखो। आप जो बोलते हैं ना लोग के एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एक बंदा बनो। आप सिर्फ जॉब या फिर फ्रीलांसिंग पे डिपेंड ना रहो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ भी कटिंग नहीं रखी, कुछ भी कट पेस्ट नहीं किया, कुछ भी फास्ट पेस एडिटिंग नहीं करी, मैं सिंपल रॉ ही ये वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो
इसको लाइक करो, और आप चाहते हो कि मैं इसमें और डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊं आपको एज अ ब्रांड ओनर, या फिर आपका माइंड सेट करने के लिए और इस टाइप की वीडियोस लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर पर्सनली आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको लगता है कि हाँ ये बेनिफिट कर सकता है, तो भी मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को कमेंट आए, इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आए, तो मैं इसी लाइन पे, इसी पाथ पे और वीडियोस लेकर के आऊंगा, जहां पे मैं आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज करूंगा। आप एक जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बंदे बनोगे। एक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बनाने वाले बंदे बनोगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।